तो जनाने जीवन इसी को ही कहते हैं, जन्म लेना, जीना और मरना, मृत्यु को प्राप्त होना। ये जीवन धारा चलती रहती है, या मनुष्य लोग हो या मनुष्यतर प्राणी हो। अरे दुख तो सभी कहते हैं, दुख की परिभाषा ही लोग करते हैं, लेकिन दुख की परिभाषा परिपूर्ण रूप से किसी की मोनोपोली नहीं है। यह केवल भगवान बुद्ध की मोनोपोली है, भगवान बुद्ध की एकाधिकारशाही है। और दूसरा कोई व्यक्ति दुख क्या है इसकी परिपूर्ति और परिशुद्धि को समझ नहीं पाते। केवल और केवल दुख का ज्ञान, दुख के समुदय का ज्ञान, दुख के निरोध का ज्ञान और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यह ज्ञान केवल और केवल यह भगवान बुद्ध को ही, जो सम्यक संभूत हुए, उन्हीं को ही यह अनुसंधान करने की यह चिंतन की चेतना उत्पन्न होती है। जो महाकुशल महाबोधि सत्व का, जो अपने इस बोधि ज्ञान की विकास की प्रक्रिया में वह इतना आगे बढ़ता है, यदा पंयाय पसती, प्रज्ञा के 3 लक्षण, जो अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण, इन तीनों लक्षणों से, तीनों लक्षणों से सारी प्रकृति के सजीव निर्जीव के टुकड़े टुकड़े करके देख करके सारे प्रकृति के भीतर बाहर का ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, परिशुद्ध ज्ञान उन्होंने आत्मसात किया, तो बोधि को जगाया है। बोधि मिथ्या नहीं है, बोधि सम्यक है, इसलिए संबोधि ज्ञान कहा गया है। प्रकृति में श्रेष्ठतम ज्ञान संबोधि ज्ञान को ही कह सकते हैं और अन्य कोई ज्ञान नहीं। श्रेष्ठतम ज्ञान जिस ज्ञान के आधार पर प्रकृति के भीतर बाहर के दृश्य अदृश्य प्राणियों के सभी चीजों के रहस्य, भीतर बाहर के रहस्यों को खोल दिया है। एक ही काल की बात नहीं, जो भूत वर्तमान और भविष्य काल के तीनों कालों की सारी प्रकृति के रहस्य खोल दिए। संपूर्ण ज्ञानी कहलाए। संपूर्ण ज्ञानी ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसका ज्ञान उनको नहीं है। वो भी भूत भविष्य वर्तमान की सारे काल की जानकारी परिपूर्ण परिशुद्ध। भगवान का सद्धर्म अपने आप में इतना परिपूर्ण और परिशुद्ध है। मनुष्य है, दुर्लभो मनुष्यो भाव। जब हमारा मनुष्य करके जन्म हुआ है तो कितना सारा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है मनुष्य का जीवन। और इस जीवन में हमको ठीक तरह से जीवन यापन करना ही नहीं आया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। अरे फिर से लगा रहा कॉल। इतने सारे बेहोशी में अगर 100 साल जिए ना तो कोई लाभ नहीं। एक दिन क्यों न हो, लेकिन होश के साथ अगर जीवन यापन करना आया, होश के साथ, तो निश्चित रूप से काम सुगति भूमि में जन्म ग्रहण कर सकते। हम सबका जन्म, चाहे किसी संप्रदाय के, अपने आप में कोई संप्रदाय के कहने वाले लोग हो, जब मनुष्य जन्म हुआ रे उनका पुण्य कर्म उनके काम में आया। यह दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए कि मनुष्य जाति को इस सद्धर्म को धारण करने की क्षमता है, वह बल है। आज डॉक्टर अर्चू को 56 साल पूरे हुए। बीतते कैसे 56 साल गुजरे पता भी नहीं चला। कैसा एक दिन, एक साल कैसे गुजरता है पता तक नहीं चलता। कितनी छोटी सी जीवन यात्रा है। ज्यादातर 100 साल बहुत लंबी हो गई देखे, लेकिन कैसे देखे, कैसे सुने, कैसे जिए, कैसे जीवन यापन करें। अच्छा हुआ कि बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संप्रदाय में जन्म हुआ ताकि धर्म जल्दी जीवन में जल्दी मिला। 14 अक्टूबर 1956 में
बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दीक्षा भूमि पर पवित्र की है, जो पवित्र की है 3 शरण 5 सील और 22 प्रतिज्ञाओं को देकर यह धम्म क्रांति, जिसका परिणाम दुनिया में जितने सारे बदलाव हुए, चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव हो, सभी बदलाव में यह अग्र है, जो 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में जो धर्मांतरण धम्म क्रांति का महोत्सव महा उत्सव हुआ, जिसमें लोगों को आजादी मिली संपूर्ण प्रकार से। जो धम्म क्रांति का मतलब है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तरीके से मनुष्यों को स्वतंत्रता का एहसास हुआ। यह बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है, जिनमें सारे लोगों को ऐसे स्वतंत्रता का महसूस करने में यह कामयाबी दिलाते हैं। अपने 30 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करते समय वे कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन यापन में इतने से सारे जीवन में इतना बड़ा काम कर लिया। यह नागपुर दीक्षा भूमि कहलाई गई, नागों का नागपुर, नागलोक प्राचीनतम हमने याद दिलवाई। पता नहीं इतने साल गुजर गए धर्मांतरण के बाद, लेकिन अभी अभी पता चला हमारे पटवारी जी, वो बर्रा वाले खोबरागड़े जी, उन्होंने अलग अलग उनके कागजात निकाले, अभी तक के 7-12 नहीं हुआ। वही कोरोना काल में जो चल रहा था, उसी काल में घालमेल जो हुई, उस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे यही नागपुर के। तो 2019 में वह कागजात पर झुड़पी जंगल करके वह दीक्षा भूमि का यह नक्शा है। अभी भी देखे इतने साल गुजर गए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समिति के नाम से यह चल रहा है, लेकिन वह रजिस्टर अलग है, रजिस्ट्रेशन, लेकिन दीक्षा भूमि नागपुर की तरह से उनका रजिस्ट्रेशन अलग है। लेकिन सरकार से अन्य अन्य संस्था को जो पैसा मिलता है, दान मिलता है, दीक्षा भूमि नागपुर के। तो दीक्षा भूमि नागपुर ऐसे ट्रस्ट नहीं है, अभी तक खसरा दीक्षा भूमि के नाम पर भी नहीं है, दीक्षा भूमि नागपुर के नाम पर भी नहीं है। तो कितनी बेहोशी है। हम तो सारे बाबा साहब ने विश्व में यह जो ऐसी गर्जना की कि सारे विश्व में द्वितीय बुद्ध शासन की नींव खड़ी की, नींव बलवत्तर की, और अभी भी 7-12 है ही नहीं। अभी भी 2019 में झुड़पी जंगल दिखा रहे। हम समर्थन करते हैं, बीच में जो घालमेल हुआ और वहां क्या क्या करने वाले थे, दिमाग में बात भी नहीं आती। मेरे ख्याल से दीक्षा भूमि के जो ट्रस्टी है, उनके भी दिमाग में नहीं चल रहा होगा। राहटे कॉलोनी नाम तो दे दिया, लेकिन नजदीक तो दीक्षा भूमि है ना। तो राहटे कॉलोनी में उतरने वाले जाने वाले लोग उनकी कारें कहां पर रखेंगे? तो इसीलिए वो दीक्षा भूमि, उनका नाम सामने आया, और क्या क्या दीक्षा भूमि के विकास के नाम पर 2019 में तो झुड़पी जंगल दिखाया। लेकिन वहां पर अगर कोर्ट में चली गई होती केस को, तो वही अपने कागजों के आधार पर वही जीत हासिल कर सकते थे। इतने साल से बेहोशी में क्यों है? लोगों ने, जनता है ना, ये रिपब्लिकन जनता है, तो एक साथ वह नेता का भी काम करती है, एक साथ जनता नेता भी बनती है और कार्यकर्ता भी बनती है। ये दुर्लभ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो घटना है, दुनिया के किसी राजनीतिक पक्ष के घटना देखिए, एक व्यक्ति जब वह कार्यकर्ता भी होता है और वह नेता भी होता है। इस तरह जयभीम वाले लोगों ने वहां पर जाकर के वहां जो गोलमाल हुआ, तो उसमें बाबा साहब की जागृत जनता वहां पर इकट्ठा हुई, और वहां पर जो घोलमेल हुआ था उसको बंद करने का उनकी तरफ से, क्या ट्रस्टियों के तरफ से भी साइन लिखवा करके
यह काम जो था वो बंद करने के, पूरा काम नहीं, ये जो गाड़ियां जहां पर रखने का हिस्सा है वही काम। तो अभी भी पता नहीं वहां पर गड्ढों में कितना पानी भरा हुआ है, अभी भी पता नहीं, उस बोधि वृक्ष को तो उतना ये नहीं होगा, लेकिन स्तूप को, महास्तूप को, स्मारक को कितनी हानि पहुंचेगी। कोर्ट ने भला ही निर्णय लिया होगा, लेकिन अभी वो बंद करनी चाहिए थी, नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ तो सीधी लड़ाई, सरकार से टकराव है सीधा। तो दो ढाई महीने बचे ही, राजनीतिक चाहे कोई हो, कोई राजनीतिक दल हो, इसमें ये सौंदर्यीकरण, तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है ना, तो इसमें सौंदर्यीकरण वो तो कोई हो, किसी संप्रदाय के लोग हो, वो तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति करते हुए उसकी पवित्रता जो छा गई, दुनिया में छा गई, और उसी के आधार पर, इस सद्धर्म के आधार पर इस देश के जो बीज बोए, संविधान में धर्मांतरण के पहले ही भगवान बुद्ध की वाणी का जो ओतप्रोत जो भर दिया, जिसमें मनुस्मृति का काला कानून जला करके भगवान बुद्ध का जनतंत्र लोकशाही स्थापित की, जिसमें खून का एक भी बूंद न बहाते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, ये मानवीय मूल्यों के आधार पर समता मूलक जीवन यापन करने वाली पद्धति, इसी को लोकतंत्र कहा गया। लोक, इतनी बड़ी सबल व्याख्या दुनिया के किसी राजनीतिज्ञ को नहीं करना है। बोधिसत्व का यह महाकुशल चित्त है। कैसे इसी संप्रदाय में जन्म लिए हो, कितने भाग्यशाली हो, ताकि दीक्षा भूमि नागपुर का यह सारा रहस्य, इतिहास का रहस्य बाबा साहब ने खोल दिया है कि यह वर्ण, जाति, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, पराभवों का इतिहास रहा। हम पराभूत हुए लोग हैं, जो नाग लोग प्राचीनतम भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। बाबा साहब ने इस इतिहास को उजागर कर दिया। गुलामों को वह एहसास करा दो कि वो गुलाम है, अरे जंग छेड़ेंगे ही। तो ऐसे एहसास करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने अनुयायी पर दी है। सबसे बड़ी कठिन जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है, सबका जन्म हुआ है। इस जिम्मेदारी को जो भूल जाता है तो बाबा साहब के ऋण को भूल जाता है। तो बाबा साहब के ऋण को याद करते हुए दीक्षा भूमि बचाओ के लिए हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर के काम करें। कोई किसी राजनीतिक दल में हो, कितने टुकड़ों टुकड़ों में बटे हो, बाबा साहब या अन्य जो इस समर्थन करने वाले सभी लोग इकट्ठा आ जाए, क्योंकि उसकी जड़ें भी है। अरे कोई हो ट्रस्टी हो, बस वह अगर मर गया तो उसका लड़का उस पर छा जाता है, तो भला ये कोई उचित पद्धति नहीं है। तो कम से कम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो इस तरह जो संविधान उनका घटना है, घटना के मुताबिक चलना है। बस कोई मर गया हो, उस ट्रस्टी का उसका बेटा हो जाए तो ये वारसान ऐसे कोई नहीं हो सकता है। सभी बाबा साहब के अनुयायी हो तो ये वारसा बहुत उच्चतम वारसा है, शुद्धि का, परिशुद्धि का और विशुद्धि का वारसा है। इसमें जो जो बड़े बड़े विद्वान है देश के, सारे विश्व के, ऐसे विद्वानों का एक मार्गदर्शक मंडल होना चाहिए। हाँ, और ऐसे विद्वानों में से और भी जो विद्वान है उसमें इस सर्कस में इस शुद्धि, परिशुद्धि और विशुद्धि में टीक पाए, ऐसे लोग वहां उस ट्रस्टी में हो, ताकि ये दीर्घजीवी क्रांति पूर्ण हो सके। बाबा साहब ने जब दीक्षा भूमि पर सुबह सुबह 14 अक्टूबर को देखा 5 लाख लोगों से ऊपर जो लोग दिख रहे हैं, बाबा साहब के दिमाग में भी नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे करके, लेकिन 5 लाख लोग देख करके बाबा साहब के जो धर्म पत्नी रामू जो रमाई, उसको याद आई, उनको याद आ गए, मैंने ये जो पंढरपुर निर्माण किया है टूटे हुए इंसान को जोड़ने का, वो कह रही थी पंढरपुर ले चलो मुझे। अरे वहां पर पंढरपुर वाला वो पांडुरंग किसी को दर्शन नहीं देता, शूद्र अति शूद्रों को नहीं,
क्या चोखोबा संत चोखोबा की भक्ति कम थी? लेकिन उसके दीवार के भीतर मरवा दिया गया। मैं ऐसे पंढरपुर निर्माण करूंगा जो टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ने वाला होगा। बाबा साहब के आंखों में आंसू बह रहे थे। भाई साहब अम्बेडकर जी ने वह लेफ्ट जो कोट के खिस्से में पॉकेट में सफेद रंग का रुमाल निकाला, आंखों आंसू पोंछ डाली और कह रहे, साहब आपके आंखों में आंसू? हाँ, मेरी रामू की याद आई। मैंने कहा था ना कि ऐसे अनेकों पंढरपुर में निर्माण करूंगा जो टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ने वाले होंगे। इस पंढरपुर में मेरे रामू की उपस्थिति नहीं है, इसलिए मेरे आंखों में आंसू है। यह ऐतिहासिक क्षण था जो बोधिसत्व की जन्म ग्रहण है, उसकी प्रक्रिया है। उसमें इस गोबरी में यह बोधिसत्व खड़ा हुआ जो रमाई का त्याग उनको जब बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तब तक के वे बाबा साहब के साथ में ही होंगे, बाबा साहब के साथ में ही होगी। जब हम उनके स्मृति दिवस को याद करते हैं रमाई के, बाबा साहब जैसे उनके मृत्यु के उपरांत, महाप्रयाण के उपरांत उन्होंने तुषिता देवता लोक में जन्म लिया, वहां पर वे है, उनका नाम सुदर्शन है। तो न जाने उधर भी तुषिता देवता लोक में भी हाँ रमाई जाएगी, कहीं ना कहीं होगी तो रमाई जाएगी, हाँ जाएगी। हम सत्य क्रिया करते हैं क्योंकि दुर्लभ मनुष्य बोधिसत्व के साथ में अपने 300 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करते समय उनके जीवन साथी बनकर के रहने का 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण करने का काम रमाई करेगी। जब बुद्धत्व प्राप्त करेंगे आखिरी के जीवन में वे तो संगिनी रहेगी ही। तो यह सारा समान धातु कम प्रकृति के कुछ बने बनाए नियम है, नियम के अनुसार प्रकृति चलेगी। यह दीक्षा भूमि ऊर्जा भूमि बनी है पूरे विश्व को सारा धम्ममय बनाने की। तो इस पवित्र भूमि की पवित्रता सुरक्षा रखने के लिए आप सभी लोगों ने अपने अपने यहां एक एक पत्र लिख करके या जहां ईमेल भेज करके मंत्री के, मुख्यमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर या गृह मंत्री के नाम पर जिन जिन लोगों पर केसेस हुई तो केसेस वो पीछे ले ले। और अभी इस वक्त वो जो गड्ढा है, पानी भरा हुआ है, कुछ भी कर ले, अभी सब बंद कर ले, बाकी की प्रक्रिया पूरी हो। कौन क्या करेगा, ये लड़ाई चलने वाली है। जब तक कि समता मूलक समाज निर्माण करने की ये पुण्य पवित्रता, उसकी सुरक्षितता नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इस लड़ाई में दीक्षा भूमि की पवित्रता की सुरक्षा करने के लिए सब लोग शामिल हो जाए। ऐसे में फिर से इस अर्चना जी की जो जन्म दिवस के अवसर पर मैं आह्वान करता हूं, बुद्ध धम्म संघ के अनुसार ये आपको बहुत बल मिले और बाबा साहब की दीक्षा भूमि की, ये नागपुर की पवित्रता, ये विशुद्धि सुरक्षित रखने के लिए सभी का त्याग काम में आए, वह बल उत्पन्न हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। सुखी हो, मंगल हो। इथितं पथितं तुयं क्षिप्पं एव समिज्जतु सब्बे पुरेन्तु चित्त संकप्पा चंदोपन्न रसो मणि ज्योति रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति मैवच्च ततो निब्बाण संपत्ति इमिनाते समिज्जतु।